कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सारा डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है। प्रेशर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रेशर ज्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन कम है कम रहेगा प्रेशर। नहीं तो ऑस्मोटिक, समझो यहाँ पे से एक बार समझाए थे, नहीं तो बोलो कि नहीं वीडियो में आया। ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट का ज्यादा है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करेगा और निकलता हुआ हाइपरटोनिक में चला जाएगा। हाइपरटोनिक जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब वहां पर हम कुछ एक पिस्टन लगा देते हैं, ऐसा प्रेशर मारे कि जो यहां से इधर एंट्री कर रहा था वो रुक गया। मतलब मिनिमम प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोक दे, उसी को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फिर से समझो। यहां से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार करके हाइपोटोनिक में जा रहा है। अब हाइपोटोनिक में हम लोग क्या किए, कोई बैरियर लगा दिए, जिससे ये जो एंट्री हो रहा था, एंट्री क्या कर दिया, यहाँ रोक दिया। अब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रोकने के लिए कम से कम लगाया गया प्रेशर, ठीक है, इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया सभी को? तो चलिए क्यों ना हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को लिख लें। ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो इसको भी पिक्चर के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। अभी अभी पिक्चर हम लोग बनाए थे, चाहते तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट आप लोग को यहाँ पर हम फ्रेश बता देते हैं, क्योंकि पिक्चर ही सब कुछ कहेगा। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक लगा दिए हम लोग, हालांकि इरेज कर सकते थे एक सीधा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका नॉर्मल ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे एक पिक्चर वाला दी, देखो यहाँ पर आपका है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स यहाँ पर लेस कंसंट्रेटेड है। और ये ग्रीन साइड हल्का सा, ये क्या है, हाइपरटोनिक है। क्या ये हाइपरटोनिक? तो जाहिर सी बात है, हाइपरटोनिक है हाइपोटोनिक है, तो ये अभी क्या करेगा, ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन थोड़ा सा ऊपर देख लोगे, लेस कंसंट्रेटेड है। बार बार लिखना तो नहीं चाहिए, बट आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हम लिख दे रहे हैं। और ये क्या है आपका, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है मतलब ज्यादा आपका मोर कंसंट्रेटेड है। तो जाहिर से बात है, यहाँ पे सॉल्वेंट देखो, लेस कंसंट्रेटेड में क्या हो गया, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा रहता है, तो यहाँ से सॉल्वेंट जाएगा और इसके अंदर एंट्री मारेगा। यहाँ से सॉल्वेंट इंटर कर रहा है, किसके अंदर जा रहा है, हाइपोटोनिक से इसमें जा रहा है। नहीं तो हम लोग इसको एरो से दिखा देते हैं, यहाँ पर, यहाँ से एरो से दिखा दिए कि यहाँ से एंट्री हो रहा है, एंट्री हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग क्या किए, यहाँ पर देखो सेम है सेम है सेम है सेम है, यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, चिंता नहीं करना। और ये है हाइपरटोनिक, सेम है सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन याद करो, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मैंने इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया था। ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन लगा दिया हमने, ये पिस्टन लगा दिए। अब यहाँ से दाबना स्टार्ट की, ये इधर से अंदर आना चाह रहा है। अभी पिस्टन क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ा दे रहा है, जो आ रहा है उसको फिर से इधर ही रिटर्न कर दे रहा है। समझो, यहाँ पर यहाँ से ये आना चाह रहा है, यहाँ से ये एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन ये पिस्टन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि फिर से यहाँ रिटर्न कर दे रहा है। दैट मीन्स ये टोटली यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट मतलब टोटली बंद कर दे, कि जो पार्टिकल अंदर इन कर रहा था हमारे सीमा के अंदर, हमारे बॉर्डर के अंदर, वो रुक जाए। तो ये जो मिनिमम प्रेशर आप लगाओगे, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, इसके द्वारा जो प्रेशर यहाँ लगाया जा रहा है जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, उसी को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।
द मिनिमम प्रेशर, अभी आपका टारगेट एक ही है कि जो इधर से बाउंड्री के अंदर क्रॉस कर रहा है उसको रोकना है। तो द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन hypertonic hypertonic solution साइड। टारगेट क्या था आपका? रोकना था किसको? ऑस्मोसिस को। टू पिंटू दी थी ऑस्मोसिस को हमको रोकना था। इज नॉन एज क्या था इसको बोलो। देखो नहीं रुक जाता है रह के। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, चलो हम लोग इंडिकेट करते हैं इसको पाई से। किससे इंडिकेट करते हैं? पाई से। लिख लिए सभी कोई? नाम लिखो डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होगा? सभी को मालूम है पाई किसके इक्वल होता है भैया बताओ? पाई इज डायरेक्टली प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पाई क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। नंबर एक। बोलेंगे सर एक ये भी तो कर सकते हैं कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर ज़्यादा है वेपर ज़्यादा बनेगा, नहीं प्रेशर ज़्यादा रहेगा। समझो यहाँ पर प्रेशर, वेपर प्रेशर, प्रेशर वगैरह तो सब पढ़े हो, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो दैट मीन्स दो के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर। आप लोग ऐसे ही पढ़े हो पी बी इजकल टू एन आर टी, नहीं हम पढ़े हो, याद होगा ही सभी को। ये दो हम लोग लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो बोलो? क्या लिख सकते हो 1 और 2 से? पाई किसके इक्वल हो जाएगा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी। और सबको मालूम है अगर हटता है प्रोपोर्शनल का साइन तो एक नया कांस्टेंट आता है। देखो सी आर टी, देखो लगभग कुछ कुछ मिलता जुलता चेहरा दिख रहा है यहाँ से। सी क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए बोले 11th भी पढ़ना जरूरी है, और जब हम डांटते थे कि नहीं पढ़ रहा क्लास तो सबको बुरा लग जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो बनाओगे वो हमेशा केल्विन में ही रहता है, और आर जो रहेगा गैस कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द केस में जो हम लिख रहे हैं वही वैल्यू लेके बनाओगे और सिचुएशन के अनुसार। लेकिन ज़्यादातर में आप लोग जो एनसीईआरटी बन जाएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केल्विन मोल पर मोल। क्या हो जाता है यार इसको? पर मोल एटीएम के बाद भी लीटर। एटीएम एटीएम हो गया बेटे प्रेशर के लिए, याद करो। आर का बताए थे के हो जाएगा तुम्हारा केल्विन पर मोल। हाँ लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स बटा वी एन स्क्वायर बाई वी। क्यों होगा बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू, बोलो सर पाई को क्या कहेंगे? पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर से इंडिकेट कर रहे हैं। ऊपर तो लिखवा है ना, यहाँ पर ऊपर देखिए लिखवा दी थे इसने, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई लिख दिए थे ना, यहाँ पर जानबूझ के स्टार्टिंग में लिखे थे।
अब बोलो कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग सॉल्यूट को पूरा न्यूमेरिकल पूरे जब से बनाते आ रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं हम लोग? 2 से। तो N2 बटा B। तो C का यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? N2 बाई V आर टी। देखो तो आ गया यहाँ पर, आ गया, समझ में आ रहा है? N2 क्या हो गया बोलो? N2 यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 2 से हमेशा पूरे केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ाएंगे 2 से सॉल्यूट को इंडिकेट करेंगे, 1 से सॉल्वेंट को इंडिकेट करेंगे। तो ये आपका बन के खड़ा कर ली। वैसे कांटेक्ट नंबर नहीं होता मेरा। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखिए जल्दी। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ, हनी उधर दे दो इसको, दे लो। बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे सर पाई इक्वल टू होगा एन स्क्वायर बाई वी आर टी, और पाई इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर रहने दो यहीं पर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ एन स्क्वायर रहने दो, तो बी ऊपर चला जाएगा, तो पाई वी बाई आर टी। सर एन स्क्वायर लिखा है या एन टू लिखा? अरे नहीं यार, बार बार वही गड़बड़। N2 है, सॉरी, N2 बाई वी आर टी। तो चलो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई वी इक्वल टू N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2 बटा M2। V तो चला गया उधर, RT। M2 हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो M2 को यहाँ लेते आओ, तो हो जाएगा W2 गिवन मास W2 बाई RT बटा क्या हो जाएगा? पाई वी। तो यही तो निकालना था। चलो 3 ही लाइन में हो गया, क्यों ज्यादा करें। पापा के मोबाइल में